तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 साइंस HBSC का सिलेबस 2021 के लिए जो कम किया गया है। अब जब आप बुक खोल के देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें पता लगती है कि हाँ कुछ कम हुआ है नहीं हुआ है। आप ऑफिशियल PDF खोलोगे, आधी चीज़ें पता लगेंगी, आधी नहीं पता लगेंगी। लेकिन हाँ, हमने सारा सिलेबस एक एक चीज़ें जो जो उन्होंने बताया है वो सारा चेक किया है, और कौन कौन से पॉइंट कम हुए हैं, कहाँ से कम हुए हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मिलने वाली हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे जो है आपके पास बहुत सारे चैप्टर है। साइंस की बुक तो एक ही है, सब्जेक्ट वैसे उसी एक बुक में से बंटवारा कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। बट हम यहाँ पे उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा काम की नहीं है जब बुक एक ही है आपकी। अब यहाँ पे जो है चैप्टर में से ही कुछ कम किया गया है। चैप्टर नंबर 3 देखो पहले आप। अगर आप मार्किंग करना चाहो साथ के साथ मार्किंग कर लेना, अदरवाइज आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये रिटर्न में है सब कुछ, तो जाके पढ़ लेना आप भी, और बाकी सब्जेक्ट का भी देख लेना। अब देखो चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का नाम है ये। तो इसमें से आपके कुछ पॉइंट्स है। चैप्टर 3.4 ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। यहाँ पे जो है काफ़ी सारे इनके सब पॉइंट्स हैं। 3.4.1 3.4.2 ये 6 तक है, कंटिन्यू है ये। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एनरिचमेंट, ये फलाना दिमक्का जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सारा कुछ कम किया गया है। और 3.5 कोरोजन। अब कुल मिला के बात ये है 3.5 जो कोरोजन नाम का पॉइंट आता है उस पर चैप्टर हो जाता है ख़त्म। तो 3.4 जहाँ पे आपको पॉइंट मिल रहा है ना ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल का, वहाँ से लेके आगे जितना चैप्टर बच गया उसको उड़ा दो, उसमें से एग्जाम में नहीं आएगा। और जहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, ये पॉइंट्स में घपला कर रहे हैं ये लोग। क्या सीन है इनका, अगर 3.4 हटा दिया, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल आप नहीं पढ़ रहे, आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल नहीं पढ़ा, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स नहीं पढ़ा, ठीक है, तो ये जो आगे के है मिडल एक्टिविटी सीरीज वगैरह ये कैसे कर लोगे जब आपको पता ही नहीं है कैसे हो रही है। पहले जो है पहले चैप्टर जो है वो पैटर्न के हिसाब से डिजाइन किया होता है कि हाँ ये चीज़ पढ़ोगे तब ये पता लगेगी, नहीं तो पता नहीं लगेगी। अब इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे पॉइंट उड़ा दिए। 3.4 का सारा पूरे का पूरा टॉपिक उड़ा दिया, 3.5 का पूरा टॉपिक उड़ा दिया, जिसको बोलते हैं हम कोरोजन और ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। अब कोरोजन के आगे मतलब एक्सप्लेन करने को कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मेन जो है इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, तो ये सारा कुछ हटा दिया गया जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मार्किंग लगा लेना आप बैठ के आराम से। अब देखो चैप्टर नंबर 4 है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। काफ़ी टफेस्ट चैप्टर लगता है मेरे को नहीं लगता, मेरे को तो इजी लगता है, आपको लगता होगा। वैसे जब मैं स्टूडेंट था मुझे भी लगता था। अब देखो यहाँ पे जो है 4.2.1 इनको गलत मत कर देना, ये सेम पॉइंट ऐसे ही। तो 4.2.1 सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, इसको हटाया गया है। 4.2.5 नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि अच्छी बात यह है अब की बार आपको कार्बनिक कंपाउंड के नाम बनाने नहीं आएंगे, जो कि हर बार आते हैं एग्जाम्स में। अब की बार नाम नहीं बनाने आपको, तो ये वाला पॉइंट भी हटाया गया है। 4.3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये हटा दिया। 4.4 सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी हटा दिया। 4.5 सोप्स एंड डिटर्जेंट, वैसे इसका छोड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं इनका, क्योंकि ये फिर दोबारा अगर आप साइंस लेते हो आगे मतलब 11th में तो फिर से पंगा करेंगे, फिर समझना पड़ेगा आपको। चलो कोई बात नहीं, इनके मूड की बात है, जैसा आपको अच्छा लगे। बट हाँ ये वाला पॉइंट भी हटा दिया गया है, जो कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है वो सब हटाया गया है। अब देखो अगले वाला चैप्टर नंबर 7, बीच के जो चैप्टर उनमें से कुछ कम नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाओ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें 7.1 एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, मतलब पॉइंट का नाम है ये पूरा। तो यहाँ पे जो है उसके बाद इसका देखो 7.1 नहीं पढ़ा तो 1.1 कैसे पढ़ोगे, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है, 1.2 कैसे पढ़ोगे, ह्यूमन ब्रेन क्या होते हैं, जब आपने नर्वस सिस्टम को ही नहीं पढ़ा तो इसी वजह से 2 पॉइंट हटाए गए हैं। इसके आगे भी कुछ पॉइंट होंगे तो करने हैं आपको, सिर्फ ये 2 पॉइंट हटे हैं इसमें से। 7.2 कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, 7.3 हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, तो ये जो कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो बताया है वो हटा दिया गया है, इनको छोड़ देना, पॉइंट को काटा मारते चलो बुक में। अब देखो चैप्टर नंबर 9 देखो, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके अंदर जो है 9.3 इवोल्यूशन से लेके ह्यूमन इवोल्यूशन 9.6.1 सब कुछ हटा दिया गया। जो बीच में जो पोर्शन है ना 9.3.1.1 जो भी कुछ बना रखा है इन्होंने, 9.3 जहाँ पे दिखे आपको टॉपिक मिलेगा, नाम मिलेगा उधर 9.3 इवोल्यूशन, वहाँ से लेके आप आगे पन्ने खोलते जाना, और जहाँ पे आपको पॉइंट मिले 9.6.1 ह्यूमन इवोल्यूशन,
वहाँ तक का, मतलब वो ह्यूमन एवोल्यूशन इंक्लूडेड है उसके अंदर, ठीक है। तो वो जो 6.1 तक का है वो सब कुछ बीच का जो पोर्शन है वो सारा उड़ा दिया गया है, उनमें से एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। अब देखो चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर जो है 11.2 सिर्फ एक पॉइंट हटाया गया, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, लेंसेज वगैरह की बात होती है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका चैप्टर नंबर 11 से हटाया गया है। अब चैप्टर नंबर 13 देखते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें 13.6 इलेक्ट्रिक जनरेटर, काफ़ी टफेस्ट पॉइंट है। 13.7 डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये ईजी है। हाँ, ये 2 पॉइंट है जो आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक से, मतलब चैप्टर से हटाए गए हैं। जो कुछ आपने इस वीडियो के अंदर देखा वो बिल्कुल ऑथेंटिकली मैंने चेक करके डाला है यहाँ पे। सो बिना किसी टेंशन के आप इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हो।